हेलो एवरीवन, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सीबीएसई का या किसी भी स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें उन बच्चों के 12th क्लास में नंबर कम आ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनके नंबर कम आ गए हैं, या फिर अगर ऐसे व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी 10th या 12th क्लास पास हैं और वो एनआईओएस से एक या दो सब्जेक्ट में एडिशनल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है वहाँ पर काफ़ी बच्चों के कॉल हमारे पास आते हैं। इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का टाइम वहाँ पर नहीं होता कि एक बच्चे को हम इतना डिटेल में वहाँ पर समझा पाएँ इसके बारे में कि आपके 12th में नंबर कम आए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें ध्यान से, इसमें आपको आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपके 12th क्लास में नंबर कम आ गए हैं, ठीक है, या अगर 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है उसके नंबर कम आ गए, तो उस केस में क्या होगा कि आप सभी स्टूडेंट या तो दोबारा 12th कर सकते हैं या मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, एनआईओएस से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में भी जानेंगे। तो एनआईओएस बोर्ड कहता है कि अगर आप ऑलरेडी 10th या 12th क्लास पास हो तो आप दोबारा से 12th नहीं कर सकते एनआईओएस बोर्ड से। एनआईओएस कहता है कि आप दोबारा से 12th नहीं कर सकते एनआईओएस बोर्ड से। एनआईओएस ऐसा क्यों कहता है, ये चीज़ एनआईओएस ने कहीं मेंशन नहीं की हुई है, यानी कि एनआईओएस बोर्ड ने कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई है कि आप दोबारा से 12th नहीं कर सकते। ठीक है, अब हो सकता है कि दूसरे बोर्ड में आप एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं, अगर वहाँ पर करा सकते हैं कि दोबारा से आप कर सकते हैं और आपके नंबर कम आए तो आप दोबारा से भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। बट एनआईओएस में ऐसा नहीं होता कि आप 5 सब्जेक्ट, क्योंकि एनआईओएस में पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, पास होने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। अब आप दोबारा से 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जो बच्चे सवाल करते हैं कि मैम हम टीओसी करा के 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे दें या फिर 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे देंगे, आप 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और जो बच्चे पास हैं वो टीओसी भी नहीं करा सकते, सिर्फ फेल स्टूडेंट के लिए टीओसी होती है। तो आई होप जो बच्चे इस चीज़ का क्वेश्चन करते हैं उनका ये क्वेश्चन जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए इस तरीके से कि आप दोबारा 12th नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का अभी उसने साइंस साइड से किया था, अभी उसे आर्ट साइड्स में कुछ करना है, तो सिंपल सी बात है बच्चे को मौका मिलना चाहिए दोबारा से 12th करने का। बट हो सकता है एनआईओएस का कुछ इस तरीके का रूल हो, एनआईओएस ने मना कर रखा है तो हम तो उसी को फॉलो करेंगे। तो एनआईओएस ने मना किया हुआ है कि आप दोबारा से 12th नहीं कर सकते। ठीक है, काफ़ी बच्चे खुद से ट्राई कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ट्राई ना करें। अब आपके पास एनआईओएस में क्या ऑप्शन बचता है, अगर आप 12th पास हो, आप एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में फेल हो गए, आप फिजिक्स में फेल हो गए, आप मैथ में फेल हो गए, लेकिन रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, ठीक है, आप अपना एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या फिर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम कितने 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप एनआईओएस से दे सकते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि मार्क्स इंप्रूव करा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे मैम मार्क्स कैसे इंप्रूव हो जाएंगे इस तरीके से अगर हम 1 या 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मतलब एग्ज़ाम देंगे तो देखो, एनआईओएस कहता है कि आपके पास ऑलरेडी 12th क्लास की एक मार्कशीट है, किसी भी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया उसकी मार्कशीट है। फिर उसके बाद में अगर आप एनआईओएस से मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोगे उतने सब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ आपको एनआईओएस की तरफ से मार्कशीट मिलेगी। तो जस्ट एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपके पास ना पहले से ऑलरेडी एक 12th क्लास की मार्कशीट है। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों के फॉर्म है। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके पास एक ऑलरेडी 12th क्लास की या 10th क्लास की मार्कशीट है और आप या तो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी परसेंटेज कम बनी है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में परसेंटेज कम बनी है, आप उसमें मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हो। एक मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी है पास की एनआईओएस की तरफ से, एक आपको 3 या 4 सब्जेक्ट जितने भी आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे उतनी की एक मार्कशीट मिलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी पर्पज़ से आपको मार्कशीट चाहिए, कोई जॉब में आपको मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है, किसी कॉलेज में एडमिशन कराना, मेडिकल लाइन में जाना है, बायो आपको लेनी है, इस तरीके का कोई भी कोर्स करना है जहाँ पर भी आपको मार्कशीट यूज़ करनी है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस जगह, उस बोर्ड में, उस कॉलेज में, उस आपकी कंपनी में जाके बात करनी होगी। एंड याद रखिएगा, ये चीज़ आपको ही खुद वेरीफाई करना होगा। एनआईओएस ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि वो मार्कशीट हर जगह एक्सेप्ट हो सकती है। एनआईओएस की मार्कशीट हर जगह एक्सेप्ट की जाएगी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपके 2 जो पार्ट एडमिशन की मार्कशीट होती है, यानी कि जिसमें आपको एक मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है, वो मार्कशीट आपकी वैलिड होगी या नहीं होगी ये आपको वहाँ पर पता करना होगा। काफ़ी केस में आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट कर ली जाती है, यानी कि दोनों मार्कशीट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ जगहों पर मना कर दिया जाता है, वो बोलते नहीं हमें एक ही मार्कशीट चाहिए, हम 2 मार्कशीट नहीं लेंगे। तो ऐसे में आपको खुद जाके पहले वहाँ पर पता करना है। अगर वो मार्कशीट एक्सेप्ट कर लेते हैं देन आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे कि मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जाम
एग्ज़ाम देना है, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है और हमने पता कर लिया हमारी मार्कशीट एक्सेप्ट हो जाएगी। आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप ऑन डिमांड में एग्ज़ाम दे सकते हो, आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हो, आप अप्रैल 24 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन बता दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी। यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बता सकते, काफ़ी स्टूडेंट करके जा चुके इस तरीके से, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया कि मैम हमारी मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं की गई। अब ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपरेशन करा था, उसने बायो का एग्ज़ाम दिया, उसका नीट में इंटरेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, उसको लगा कि नहीं मुझे दूसरा कोर्स करना चाहिए, तो ऐसे में मैं ये नहीं मान सकती कि हाँ उसकी मार्कशीट एक्सेप्ट कर ली गई होगी। तो हमारे पास जब तक प्रूफ नहीं होगा हम आपको ये चीज़ नहीं बता सकते। इसके लिए आपको खुद ही जाके पता करना होगा। अगर वो कहते हैं कि हाँ मार्कशीट एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर आप NIOS में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन से रिजल्ट तक हम गाइड करेंगे। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप दूसरे बोर्ड में ट्राई कर सकते हैं दोबारा से 12th करने का। NIOS में 12th नहीं होती दोबारा। बाकी आपके पास है मार्क्स, आप इंप्रूव कर सकते हैं, परसेंटेज कमाइए, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दो और उसके बाद में आपकी परसेंटेज उससे इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि आपका क्या डाउट है। अगर किसी बच्चे की मार्कशीट एक्सेप्ट कर ली गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। किसी की मार्कशीट रिजेक्ट कर दी गई है आप यहाँ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उस पर और अच्छे से रिसर्च करके उस पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।